नमस्ते दोस्तों, आपको आपके चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। हमें आशा करते हैं कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी महाप्रभु श्री श्री जगन्नाथ की श्री चरणों में ये अधम दास का कोटि कोटि नमन। तो दोस्तों, पंचसखाओं ने और बहुत सारे भविष्य वक्ताओं ने कई बार अपने ग्रंथों में तृतीय विश्व युद्ध के बारे में जिक्र किया है। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद भी अपने ग्रंथों में दृढ़ प्रमाण देते हुए ये बात कहा है कि आने वाले समय में इसी धरती में एक बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा है और ये कोई साधारण युद्ध नहीं होगा। इसमें बहुत सारे एटॉमिक वेपन और केमिकल वेपन का इस्तेमाल होगा और ऐसा युद्ध पृथ्वी में कभी नहीं हुआ था और आने वाले समय में भी कभी नहीं होगा। अब सभी को ये बात पता है कि महाभारत काल में 18 दिन की युद्ध होने वाला था, लेकिन वहाँ से आधा दिन का युद्ध बच गया था और उसी आधा दिन का युद्ध कलयुग में 13 महीने तक चलेगा। महाभारत काल के जो बड़े बड़े रथी और महारथी थे, जैसे पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण, शल्य, पंचु पांडव, दुर्योधन, ऐसे बहुत सारे महारथियों का जन्म इसी कलयुग में फिर एक बार हुआ है और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए वो सब अपनी अपनी वीरत्व प्रदर्शन करेंगे। महापुरुष ने कहा है कि आने वाले समय में इसी पवित्र भारत भूखंड में परमाणु युद्ध होगा, जिसमें कि भारत के ऊपर एक या फिर 2 एटम बम नहीं गिरेगा, इसके ऊपर कई सारे एटम बम गिरने लगेंगे। और महापुरुष ने कहा है कि भारत के ऊपर जितने सारे भी एटम बम गिराया जाएगा, इसका प्रभाव कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये भारत कोई साधारण वर्ष नहीं है। यहाँ मुनि, ऋषि और साधु संत कई हजारों लाखों साल से तपस्या में रत हैं और जब युद्ध होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, इन मुनि, ऋषि और साधु संतों का डिवाइन पावर को भगवान श्री जगन्नाथ हरण करके ले जाएंगे और उसी शक्ति से विदेशी लोगों का विनाश करेंगे। इसे महापुरुष अपने ग्रंथ में लिखा है, तप संगे तुप हेवा लड़ाई, अर्थात तप शक्ति के साथ तुप कमाल का फाइट होगा और अंत में तप शक्ति का विजय होगा। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी अपने ग्रंथ जाई फूल मालिका में एक पंक्ति लिखे हैं, अग्निर दाहिका शक्ति टाणी आଣିବେ से कमला पतिलो जाई फूल तहीं विदेश ये जीवे हड्डी। इस पंक्ति में महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी ये कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में जब भारत पर कई सारे एटम बम गिरने लगेंगे तो वहाँ से जो पावरफुल रेडिएशन, जो ऊर्जा निकलेगा, उसे भगवान श्री कल्कि देव अपनी तरफ खींच लाएंगे और अपनी शरीर के अंदर रख देंगे। ऐसे करते करते भगवान श्री कल्कि देव नरसिंह रूप धारण करेंगे और उनके शरीर से कोटि शौर्य का आभा निकलेगा, जिसके प्रभाव से दुष्ट स्वभाव और म्लेच्छ लोगों का विनाश हो जाएगा। भगवान अपनी भक्तों के लिए क्या नहीं करते, वो तो हंसते हंसते जहर का भी पान कर लेते, जैसे भगवान सदाशिव महादेव। समुद्र मंथन से निकली हुई हलाहल विष के प्रभाव से जब ये समस्त संसार व्याकुल हो रहा था, भगवान सदाशिव कैलाश पर बैठ नहीं पाए। वो कैलाश को छोड़कर तुरंत अपनी भक्तों के पास चले आए और हलाहल विष का पान कर लिया। भगवान सदाशिव हलाहल विष को अपनी कंठ में ही रोक लिया, जिसके प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और भक्त लोग उन्हें श्रद्धा से नीलकंठ कहने लगे। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी जाई फूल मालिका में और एक पंक्ति में लिखा है, जर्मनी, रूसिया आदि इटाली, जापान, तुरस्क गादिलो जाई फूल से ही सरवे हुईवे रदी। इस पंक्ति में महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी ये कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में ये सभी कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे और सभी कंट्रीज मिलकर विश्व में एक बहुत बड़ा परमाणु युद्ध करेंगे। महापुरुष सिर्फ उड़ीसा या फिर भारत के बारे में नहीं बताया, उन्होंने ये समग्र विश्व के बारे में बताया, जैसे कि यहाँ जर्मनी, रूसिया, इटली और जापान के बारे में भी बताया। इन सभी कंट्रीज में क्या क्या सब चीज़ होने वाला है। महापुरुष श्री अच्युतानंद जी ये कहते हैं, जब ये थर्ड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तब ये समग्र विश्व में अनंत किशोर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। श्री श्री अच्युतानंद जी अपने ग्रंथ जाई फूल मालिका में एक पंक्ति लिखे हैं, बलदेव राजा हेबे 108 वर्ष भोग करिवेलो जाई फूल से ही सत्यरे पृथ्वी पालिवे। हमने आपको पिछले वीडियो में ये कहा था, जो अच्युत वही बलदेव जी, अर्थात अच्युत के शरीर में बलदेव निवास करेंगे। ये प्रमाण महापुरुष के द्वारा लिखित महागुप्त पद्मकल्प से मिलता है। अनंत युग में भगवान श्री बलदेव जी ये समग्र पृथ्वी पर 108 साल तक शासन करेंगे, सत्य में पृथ्वी का पालन करेंगे और चारों तरफ सत्य का वातावरण होगा। ऐसा भी कहा गया है कि अनंत युग में सत्य का 5 वाद होगा,
जैसे कि आपको पता है कि सत्य युग में सत्य का 4 फाद था, लेकिन अनंत युग में सत्य का 5 फाद होगा। इसलिए चारों तरफ जहाँ भी देखो सत्य ही सत्य होगा। इसी बात को लेकर ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस जी अपनी कलिकल्प गीता में लिखा है, सत्य अनंत नामा मोरो सत्य रे मोरो कारोबार। मेरा नाम सत्य अनंत है, इसलिए मैं सिर्फ सत्य के साथ ही मतलब रखता हूँ और किसी से मेरा कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों इसी वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय माधव, जय उड़ीसा, जय भारत।